चलिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे और इसको यूज कहाँ करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट रूल का यूज हम वहां पे करते हैं जब हमें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इसका पता करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो मतलब दिस रूल इज यूज्ड इन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in uniform magnetic field। ठीक, क्लियर है। चलिए इसमें लिखेंगे कहां यूज करते हैं। दिस रूल यूज्ड इन determining direction of force in current carrying। ये कैलकुलेशन नहीं है, इसको डिटरमाइन नहीं करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। जब कोई कैलकुलेट करने वाली वैल्यू होती तो वहां पे डिटर्मिनेशन करते हैं, और जब कोई इंडिविजुअल चीज होती है, विजुलाइज नहीं होती है, तो वहां पे फाइंड लगाते हैं। जैसे जब किसी भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे लिखा जाता है मेथड फॉर फाइंडिंग दिस वैल्यू। समझ रहे हो? जी सर। This rule used in finding the direction of force on current carrying conductor when it placed in uniform magnetic field। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, क्या हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका ये बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इसका पता करने के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं। समझ गए? अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, कैसे पता करेंगे, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं, इस रूल का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हम अपने लेफ्ट हैंड को, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड को हम अपने इस तरीके से स्ट्रेच करें, फैलाएं कि हमारा थंब, मिडिल फिंगर और फार फिंगर तीन के तीनों 90 डिग्री पे हो, यानी कि राइट एंगल हो। ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा हो, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा हो, मतलब कि तीन के तीनों फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। तो सबसे पहले तो इस तरीके से इसको स्ट्रेच करिए, और अगर आपका ये जो फार फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, फार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, और हमारा जो ये मिडिल फिंगर है ये शो करे करंट को। मींस फार फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा।
का। समझ में आया? जी सर। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ, एक बार फिर से हम बता दें। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। नीतीश, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। लाइट चली गई, अब दिखेगी भी नहीं। लाइट चली गई, इन्वर्टर है सर को? बिजली चली गई, बिजली चली गई कि लाइट सर? लाइट चली गई, बिजली। अब यहाँ पे तो आपके लिए लाइट ही रहेगा, क्योंकि प्रकाश की जरूरत थी तो प्रकाश तो चला गया। यस। चलिए आगे देखिए, अब लिखिए। किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका आपको बता दे रहे हैं। FBI, जैसे आप लोग SBI याद करते हो तो इसको FBI स्टार्ट करना, यानी कि F माने फोर्स, B माने मैग्नेटिक फील्ड, I माने करंट। समझ गए? फादर मदर चाइल्ड भी होता है ना सर? शिवम बोल फादर मदर चाइल्ड। हाँ, वाओ। अपना अपना तरीका है, जैसा इजी लगे माइंड में सेट कर लो। ठीक है, हाँ वेरी बस गुड। याद रहे, ठीक। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। आगे देखो, इसमें लिखिए आवर है, आवर लेफ्ट हैंड stretched as our forefinger, comma, middle finger and thumb are right angle to each other. Right angle to each other, यानी कि हम अपने लेफ्ट हैंड के हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि हमारा फॉर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों। ये पहला हो गया। दूसरा, इसी पहला चेंज करके लिखेंगे, इफ आवर फॉर फिंगर अब क्या है, फॉर फिंगर पॉइंट्स टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो बताओ, फॉर फिंगर किस डायरेक्शन को शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ना। मिडिल फिंगर पॉइंट्स टू, किस साइड में पॉइंट्स कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करेंट। यस सर। हाँ, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करेंट, डायरेक्शन ऑफ करेंट। Then thumb will be, अब नीचे तो दिखेगा नहीं, लिखेंगे, ऊपर लिख रहे हैं, thumb
will be show the direction of direct acting force। अब फोर्स किस पे लगेगा? ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर सीधा सीधा ये कह रहा है कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से हम अगर स्ट्रेच करते हैं कि हमारा फार फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और हमारा फार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा थंब अफेक्टिंग फोर्स ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? यस सर। अच्छा बताओ, क्लियर दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ी है? वो तो हल्का हल्का दिखता है, चलता नहीं सर कि बस क्वालिटी की वजह से दिखता है सर। मतलब वो जो अब चला, मतलब मार्कर जो है चलाते हैं वो चलता नहीं सही से कि बस दिखता बस है ऐसा। अभी लाइट थी तो दिख रहा था ना। हाँ सही कर, नीचे का जैसे और जगह तो बीच बीच में लग रहा है जैसे डार्क है, लेकिन बाकी जगह तो लाइट 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 मार्कर भी खत्म हो गया है ना। लाइट ये दोनों तरफ व्हाइट है क्या? हाँ? दोनों तरफ व्हाइट है क्या? बोर्ड हाँ नहीं, दोनों साइड में व्हाइट नहीं है, एक साइड में पलाई लगी हुई है। प्लाई वाला है क्या ये? हाँ हाँ। मतलब जो व्हाइट बोर्ड आता है उसमें एक तरफ से ग्रीन रहता है, एक तरफ से व्हाइट रहता है ना, तो पीछे चौक से लिखा जाता है इसलिए। चलिए नोट हो गया, नोट करिए, इसको डार्क करते हैं। नोटेड सर। नोट हो चुका? यस सर, नोटेड। वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स की वैल्यू कितना है ये हमें यहाँ पे डिटेक्ट करना है और उसी के हेल्प से हम 1 एम्पियर का डिफिनीशन भी देंगे। समझ गए? 1 एम्पियर का डिफिनीशन भी हम देंगे। अब 1 एम्पियर का डिफिनीशन क्या है, इतना कोई बताएगा? 1 एम्पियर का डिफिनीशन क्या है भाई? 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है। 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। वो तो तुम अल्टरनेटिव डिफिनीशन बता रहे हो, जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डिफिनीशन है वो बताओ। If 1 coulomb of charge is flowing through the conductor in 1 second. इंटरनेशनल क्या बोला हूँ? एक्सेप्टेड ये है कि दो पैरेलल वायर हो और दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हो और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स क्रिएट होगा। कहा गया है कि अगर दो पैरेलल वायर हैं, उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और वो दोनों 1 एम्पियर की दूरी पे रखे भी हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स लगेगा। यानी हर 1 मीटर पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। समझ रहे हो?
तो सीधा सीधा इसका इनवर्स बनाया गया कि अगर दो वायर हैं और दोनों वायर का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की दूरी पे है और उन पे लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो उसमें बहने वाला करंट 1 एम्पियर का होगा, 1 एम्पियर का होगा। क्योंकि अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यफ बराबर आएगा μ0/4 पाई 2 I1 I2 L अपान 2 pi r। R। ये अभी प्रूव करेंगे। तो अगर इसमें देखें वैल्यू हम पुट करें तो I1 और I2 की वैल्यू कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। यहीं से देख लो, अगर इसमें बहने वाला भी करंट और इसमें भी बहने वाला करंट, दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर हो और लंबाई भी 1 मीटर हो और दोनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर हो, तो यफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ और यहां से 2, यहां से 1 × 1, सब में देखो 1 1, ये सब तो 1 हो जाएगा। यही आया कि नहीं आया? यस। तो ये डायरेक्ट आपको उस जगह तक पहुंचा देता हूं जहां हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपका एक रूट बन जाता है, माइंड सेटअप हो जाता है कि हमको वहीं पे चलना है। समझ में आया? अब आगे देखो, हेडिंग मेंशन करो। हेडिंग मेंशन करो। हेडिंग क्या है आपकी? हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है? एक वायर ए है, इसका नेम मैं लिख दे रहा हूं। इस वायर का नाम है ए और बी। क्या है? ए और बी। ठीक है? अब अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही हो, ध्यान दो, समझ रहा है? ध्यान दो, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर जा रही हो, ये ऐसे, तो बाहर के लिए क्या होता है, क्रॉस या डॉट? डॉट डॉट सर। डॉट होती है। ठीक? अब ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये हमारा ऐसे, ये बाहर जा रहा है और करंट ऊपर जा रहा है। सर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो करंट ऊपर नहीं जा रहा हो है। जाएगा। प्लाईबोर्ड की तरफ, हम लोग की तरफ। सर फोर्स देवेश, करंट टू लेफ्ट जाएगा। हाँ? तो ऊपर जाएगा। फोर्स ऊपर लग रहा है ना। एक मिनट, ऐसे जा रहा है, ऐसे फोर्स हमारा किधर लगेगा, इधर लगेगा।
चलिए देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, बाहर की साइड में, तो करंट का डायरेक्शन मेरा ऊपर साइड में हो जाएगा कि नीचे हो जाएगा। तो ये अंदर जा रहा होता है तो नीचे जाता है ये, सर ऊपर हो जाएगा। तो इसका कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और जब ये अंदर जा रहा होता है तो नीचे रहता है, तो फील्ड का डायरेक्शन ये इस साइड में लगता है, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर लगेगा। जो फोर्स हमारा होगा वो इधर लगेगा। इसको मैंने मान लिया, इसमें जो करंट बह रहा है वो I1 बह रहा है, तो ये इसमें लगने वाला फोर्स हो जाएगा F1। अब एक दूसरा वायर मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, उसमें जो करंट लग रहा है किधर जा रहा है, अंदर की साइड में जा रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रहा है। इसका नाम दे रहा हूं CD। CD। अब अगर इसमें करंट हमारा नीचे जा रहा है, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड में जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट साइड में। इसमें I2 है, तो हमने मान लिया ये जो फोर्स है ये F12 है, और ये जो है ये क्या है, F21 है। बीच में मीडियम क्या है, R। मीडियम वैक्यूम है, और इनके बीच डिस्टेंस हमने ले लिया है R। कहीं कहीं पे D लिया गया है, किसी किसी बुक में X लिया गया है, कहीं कहीं R लिया गया है। तो जो यहाँ D है, X है या R है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना। मतलब सीधा सीधा बता रहा है कि ये जो पैरेलल वायर है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। समझ रहे हो ना? जी सर। तो अब हमको ये बताओ, अगर कोई अकेला करंट कैरिंग कंडक्टर है, अकेला करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके द्वारा जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? ILB F = ILB sin थीटा सर। 2I/R, यानी R डिस्टेंस पे। तो अब यहाँ पे I1 होगा कि I2 होगा? I2। AB जो होगा वो I2I1 होगा, और जो CD होगा यानी कि BCD, यानी कि CD वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो। भाई इस वायर के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो 2I2/R होगा, और जो AB के कारण जनरेट होगा वो 2I1/R होगा, क्योंकि इसमें I1 करंट बह रहा है, इसमें I2 करंट बह रहा है। जब कोई जनरल डेरिवेशन करते हैं तो उसमें हम दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मानते, वो स्पेशल केस पे छोड़ देते हैं। शुरू में हम वेरिएबल वैल्यू लेते हैं। इसमें मान लिया इसमें I1 है, इसमें I2 है, तो I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो 2I1/R होगा, और I2 के कारण क्रिएट होगा तो 2I2/R होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस फिगर में? सर ये पहला वाला करंट उसमें नहीं समझ में आया है, पहले वाले करंट के लिए में। ध्यान दो, ये फिगर हटा दो दिमाग से। पहले बताओ, ये एक वायर है, यस सर, और उसमें I करंट बह रहा है, ऊपर की तरफ। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है।
तो हमने शुरू में आपको बताया था कि जब कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी वैल्यू कितना होता है, बताओ अब तुम। आई, यस सर। ये जनरल फार्मूला था। यस सर। और जब इसका एक स्पेशल केस निकाला गया कि जो पॉइंट है वो वायर से दूर नहीं है, बहुत क्लोज है, तो जब क्लोज था उस पॉइंट के लिए निकाला गया था 4 पाई 2I/R। ये निकाला गया था, नहीं निकाला गया था? यस सर, दोनों 90 डिग्री। हाँ, तो इसमें I बह रहा है इसलिए 2I/R हुआ। लेकिन जब इसमें I1 बह रहा है तब क्या होगा? तो वहां पे I1 हो जाएगा सर। सीधी सी बात है। और यहाँ पे I2, लेकिन सर वो नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो डायरेक्शन आप लगाए हैं फोर्स का वो नहीं समझ में आया है। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। यस सर। देखो भाई, अपनी लेफ्ट हैंड का जो मैंने फार्मूला लिखा है उसको यूज करो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये अंदर जा रहा है, तो जब ये अंदर जा रहा होता है तो ये नीचे आता है। ध्यान दो। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो इस करंट का डायरेक्शन बाहर हो जाएगा। सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ है। यहां पे एक मिनट, इसका डायरेक्शन ही मैंने गलत दिया है। करंट का जो डायरेक्शन है ये जो डॉट बना ये बाहर के लिए ही बना बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर के लिए होता है। तो अगर ये जैसे अंदर था, ध्यान, ये अंदर था और करंट ऊपर जा रहा था तो फोर्स बाहर लग रहा था। लेकिन जब ये बाहर है ऐसे, यस से मैं बता रहा हूं, हो सकता है तुम लोग को समझ में ना आए अंदर बाहर। तुम लोग एक बार अपने हाथ आगे देखना। चलिए देखिए एक बार फिर आवाज नहीं आ रहा था। एक मिनट मैं कोशिश करता हूं कुछ, बस 2 मिनट रुकिए। ये 3 पॉइंट है मान लीजिए। यस लिखा। और इस पे मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है, और ये हमारा एफ है, और ये जो बचा ये आई है। चलिए अब देखते हैं, ध्यान दो। तो ये जो हमारा बी है, कहा गया, बी को इस साइड में रखते हैं, ये बी है। तो ये जो बी है ये बाहर लग रहा है, ध्यान दो, बी हमारा बाहर है और करंट हमारा ऊपर है। ऐसे देखो, ये बी बाहर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स किधर लग रहा है? यस, सही साइड लग रहा है, राइट। समझ में आया नहीं आया? यस भाई सिंपल सी बात है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये फोर्स है। अब हम इसको यहां लेकर प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ये तो इधर जा रहा है, तो अब क्या किया हमने, करंट के डायरेक्शन में ऐसे मूव किया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो फोर्स किधर लग रहा है? यस सर, राइट साइड अंदर लग रहा है ना। बीम लाइन यहाँ अब इस वाले में आ जाओ। अरे उसका राइट वाला सही है? वो राइट वाला क्लियर है सर, सीडी वाला क्लियर है। तब और कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, क्योंकि हाथ सर हैंड से करेंगे उसको, एबी वाला तो दिक्कत आ रही थी हैंड से।
ऐसे दिक्कत आ रही थी, अब नहीं है। हाँ ठीक है, वो पेन था चाहे जैसे मोड़ दिए फिर ठीक था। हाँ हाथ से चलो, नहीं हो पा रहा है सर। हाथ से नहीं हो पा रहा है ना, ऐसे ऐसे घुमाने पे दिक्कत आ रही है, तो उसको ऐसे हाथ का शेप दे दो ना, ये फोर्स को रख दो, ये मैग्नेटिक फील्ड को रख दो, डायरेक्शन ऑफ करंट को रख दो, तीनों ऐसे बना लो, और बनाने के बाद में रख के देखो सही आएगा। एक ही बार लगाए तो नहीं हो पाएगा। टर्न करने पे नीचे आ जा रहा है हाथ, क्योंकि करंट तब नीचे दिखा रहा है सर। हाँ, फिगर बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। रुक जाओ, नहीं भी मोबाइल भी हमारी स्विच ऑफ हो जाएगी। देखिए कितना परसेंट हुआ, 1% बचा, चार्जिंग लगा दें। और शुक्ला प्रशांत 1 मिनट, तो बंद हाँ नहीं कर दिया। हाँ बोलो। क्लास में हो ना? अरे भाई मैं देख रहा था क्लास में। क्लास छोड़ूंगा मैं कल आओगे? कल। क्या करोगे आके, कल कुछ है क्या? कल कई तारीख है? कल 8th दिन, 8th दिवस। 8 बार। हाँ यार, कल 8 से दिन है ना। जाओगे तो भास्कर सर कहेंगे प्रशांत शुक्ला आओ जल्दी से बोलो। जानते हो मैं कल बोल दूंगा, सचिन मुझे तिवारी को याद ना है। बुला लें, कल सचिन तिवारी हाँ को ना अभी बुला लें। 12th में 8 से पूरा है ही, पूरा वही। बताओ सुमन, 8th का डेट ग्राइंड बता। नंबर क्या होता है? अरे शुभम, चुगुल बोलो चुगुल। स्कूल नहीं आना है ना? हाँ कल स्कूल नहीं आना है। चलो देखा जाए। देवेश पाठक भी कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो भाई। 30 बारी आएगी, हाथ से खड़ा किया है, बोलो। ये अरे वो मैथ वाला है। चलो, राजन भैया है क्या? ये नोट हो गया। अब चलिए इसका स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसको प्रूव करेंगे, ठीक। अब इस साइड में उसका स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, लिखो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फोर्स कैरिंग कंडक्टर या वायर, क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1। गायब हो गए सर क्या? कहां गायब हो गए? आप गायब हो गए लगता थे। अरे आपका ये तो होला करके। मैं गायब नहीं हूं, ये स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस assume that two parallel
करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर AB and CD placed in free space at R distance, R distance, current I1 flow in wire AB and I2 flow in CD। ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि दो वायर हैं ABCD, दो करंट कैरिंग वायर हैं, उनको फ्री स्पेस में रखा गया है R डिस्टेंस पे, और पहले वाले करंट वायर AB में I करंट फ्लो हो रहा है यानी कि I1, और CD वाले वायर में I2 करंट फ्लो हो रहा है। ये इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे ही नहीं सब। नो सर। हाँ तो नोट करो। एंड लेंथ ऑफ वायर, एक और बढ़ाओ, एंड लेंथ ऑफ वायर, तो इसमें दोनों वायर, ईच वायर इज यल, कितना है? स्मॉल यल, ध्यान दो। नोट हो गया? फ्री स्पेस क्या लिखे? हाँ, फ्री स्पेस के बाद लिखा है एट डिस्टेंस, फिर पैरा चेंज हो गया है, फिर लिखा है करंट I1 फ्लो इन वायर AB एंड I2 फ्लो इन CD and length of each wire is L. Each wire is L. एक कौन स्टूडेंट है जो गायब है भाई? एक स्टूडेंट हमारा गायब है, कौन है? हैं? रवि, दो गायब हो गए। एक नहीं सर, तो हो गए। एक और भाग गया। सर इसको रवि है नेटवर्क सर। दिक्कत है सर, आवाज ही नहीं आ रही है। हैं? वॉइस वॉइस प्रॉब्लम। कह रहा था वाइस आवाज ही नहीं आ रही है, उसके यहाँ नेटवर्क दिक्कत है। अच्छा, हम्म, सारा नेटवर्क का है सर, देख लीजिए। नहीं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, मैं समझ रहा हूँ। डेटा खत्म हो गया होगा सर। अरे डेटा नहीं खत्म हुआ, मेरा अनलिमिटेड डेटा है भाई। अच्छा, क्या अनलिमिटेड? हाँ, मेरा अनलिमिटेड डेटा है। हम तो घर भर में सबका यूज कर चुके डेटा कितना? क्या फाइबर है क्या सर? फाइबर है क्या?
सर का पोस्ट बोर्ड है सर। ब्रॉडबैंड है। इरेज करो इसको। हम लोग भी- अच्छा चलो इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इरेज करो। यस सर। चलो अब डेरिवेशन सेक्शन में आते हैं, यानी प्रूफ करने जा रहे हैं इसको, प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ सेक्शन में अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट को हम लेंगे। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, बताओ, बोलो। वी नो दैट, क्या जानते हो? यही जब म्यू नॉट करंट अपॉन कैरिंग, हाँ बोलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। अरे भैया मेरे, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है? लॉरेंज फोर्स से हमने डिस्क्राइब किया था भाई। एक Yes, तो sir, मूविंग, यस आइडियल आईबीएल साइन थीटा सर। आइडियल हाँ ये अब आए हो लाइन पे। आई क्या है? करंट वायर में फ्लो होने वाला करंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ। और ये थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में बनने वाला एंगल है। सर आप वॉइस कट रहा है बेटा। सर ओ सर। प्रशांत शुक्ला, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर हमारी पहुंच रही है। प्रॉब्लम है। प्रशांत का प्रॉब्लम है सर, उसका नेटवर्क डाटा का खत्म हो कमजोर। आ गया सर, आ रही है सर, आ रही है। आगे देखो, लेकिन यहां पे जो दोनों वायर हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखे हैं, आमने सामने हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो दोनों के बीच डिग्री कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो जब यहां पे हम साइन 90 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 तो F इज इक्वल टू IBL आएगा। ये जनरल फार्मूला, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम ये लेंगे इस वायर, यानी कि ABCD के कारण, ABCD के कारण, AB वायर के कारण CD पे कितना फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड किसका एज्यूम करेंगे? AB का। AB के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B12। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण CD वायर पे कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे फोर्स ऑन वायर CD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड BAB, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। तो बताओ भैया मेरे कि जो आपका वायर है CD, इसमें कितना करंट बह रहा है बताओ।
I2, वेरी गुड, I2, I2 बह रहा है। यस सर। इंटू बी की वैल्यू, यानी कि बी ए बी, यानी ए बी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? μ0/4 इंटू 2I1/R। वेरी गुड। और वायर का लेंथ कितना है? L। तो अगर अब इसको हम अरेंज करें तो कितना आ रहा है? क्या ये मैं लिख सकता हूं? यस सर। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? 2 से 1 की ओर होगा कि 1 से 2 की ओर होगा? 1 से 2 की ओर होगा। इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा? इस साइड में लगेगा कि इधर लगेगा? अरे भाई, ये वायर नंबर 2 है, ये वायर नंबर 1 है, तो फोर्स इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है? 2 से 1 है सर। हाँ, फोर्स 2 से 1 की ओर लग रहा है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो कितना लाया सर ये यहाँ? चीजें समझ में आई या नहीं आई? फोर्स वाला जरा फिर से बताइए सर। क्या फोर्स? मतलब सर जब सीडी पे पता करेंगे सर तो 2 पे 1 लगाएगा ना सर? वही सर, 2 पे 1 पे 2। ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ जो ए बी है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है अभी। यस और सर। हम फोर्स निकाल रहे हैं सीडी पे। इस सीडी पे कितना फोर्स लग रहा है? यस सर। तो अब हमें बताओ, सीडी पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वायर नंबर 2 से 1 की ओर जा रहा है कि 1 से 2 की ओर आ रहा है? 1 से 2 2 से 1 की ओर। 2 से 1 की ओर। अरे भैया, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर को इधर खींच रही है, ऐसे ऐसे नहीं दे रही धक्का। अच्छा, तो 1 से 2 तो होगा। 3D को देखो देश। तो 2 से 1 की ओर जाएगा ना? 1 सर आवाज नहीं सुन रहा है। आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। यहां तक समझ में आया? यस सर। तो इसको जल्दी से नोट करो, इसे जल्दी से नोट करो। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन ए बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड BCD। इसे नोट करो। सर हाँ, सीधी के आगे क्या लिखे हैं? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। BAB ना सर, BAB। हाँ, BAB। और यहाँ पे क्या लिखे हैं? F इज इक्वल टू I2। हाँ, I2 इंटू μ0/4 इंटू 2I/R इंटू L।
So अच्छा, B भैया, B 2 को 1. कीजिएगा। अरे भाई बी ए बी की वैल्यू कितना है यहाँ देखो, हाँ हाँ सर, हाँ। तो वही तो यहाँ पे रख दिया गया है। So B 2 1 है ना? I2 हाँ? अरे भाई I2 वायर पे कितना फोर्स लग रहा है तो इस पे निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू I2 हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड BAB है तो उसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R, ये वाली वैल्यू लिए हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और लंबाई L है तो L रख दिए हैं। तो और लास्ट में मैग्नेटिक क्या फील्ड लिखे के हैं आगे सर? क्या? अच्छा, लास्ट में ये लिखे हैं, हाँ? लास्ट में ये लिखे हैं ना, F ड्यू टू AB ना सर? हाँ म्यू नॉट 4 पाई 2I2 अपॉन R इंटू L, इक्वेशन नंबर सेकेंड सेकेंड, और फर्स्ट वाला ये रहा। इक्वेशन नंबर। So मैग्नेटिक ओके फील्ड के बाद क्या लिखे हो? BAB, मैग्नेटिक फील्ड ये BAB लिखा है, BAB। आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, इरेज करें इसको। यस सर। सर थोड़ा डार्क कर दीजिए सर, नहीं दिख पा रहा। नोट हो गया सर। चलिए, सर प्रशांत कुछ पूछ रहा है। हाँ बोलो प्रशांत। प्रशांत बोले। चैट में लिखा है, लगता है चैट में लिखा है सर, लगता है उसका वॉइस नहीं आ रही है क्या? इस टाइम लाइट चली जाती है तो ये जो टावर वाले होते हैं ये जनरेटर बंद कर देते हैं और इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और उसी का तेल बेच लेते हैं। कब ज्यादा देर तक जाती है क्या सर लाइट? हाँ, अच्छा, इस बेच टाइम देते हैं। लाइट इस टाइम लाइट काट देता है क्योंकि सारे बच्चे खाना बनाने लगते हैं लाइट से। अच्छा, दिमागदार। आगे देखो, अब हमने इस वायर पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया है, अब AB वायर पे कितना फोर्स लग रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम निकालेंगे फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन AB ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड BCD, यानी कि AB वायर पे कितना फोर्स लगेगा, किसके कारण? ये CD वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि BCD। तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन किधर लग रहा है, 1 वाले वायर का डायरेक्शन किधर है, या तो 1 2। तो पहले वाले वायर में I कितना है, I1 है या I2 है? I1। और BCD की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2I2 अपॉन R इंटू L। अब इसको जब अरेंज करोगे तो निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। निकल के आया, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई। फोर्स के बाद क्या लिखे हैं? म्यू नॉट से पहले ही। अरे वो I1 करंट है ना। बच्चों को दिख नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दिख रहा है हल्का सा नीचे डार्क, वो डार्क नहीं है ना सर, ऊपर डार्क दिखता है, नीचे लाइट, जैसे लाइट जब लिखने लगता है तो लाइट चली गई नहीं, बहुत अच्छा दिखता, लाइट की वजह से है। ये नोट हो गया? यस सर, म्यूट हो गया। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। हरा डार्क कर दीजिए सर इसके पहले वाला भी सर मेरा नहीं हो पाया था सर, पूरा दिख ही नहीं रहा था मुझे। चलो भेज दूंगा अरे सर। समझ में भी आना तो चाहिए ना। अच्छा नहीं समझ में चलो ठीक है, कल बताएंगे तुम लोग को। कल सुबह 4 बजे लेंगे क्लास। कोई मेरे पास फोन कर देना यार, मैं सो जाता हूँ, नींद लग जाती है। तो कितने बजे करना है सर 4 बजे ही लीजिए, वो ठीक रहेगा सर। हाँ 4 बजे शिवम तुम मेरे पास कॉल करना, ठीक है? ठीक है सर, जो उठ जाएगा वही कर देगा कॉल। नंबर होगा 4 बजे मेरे पास कॉल जरूर करना। यस डेली सर। करेंगे सर। हाँ वो 4 बजे वाला ठीक रहता है सर। हाँ तो सुबह 4 बजे कॉल करना, मैं रात पहले को उठ ही नहीं पाता हूँ। अलार्म नहीं सेट करते क्या सर? अलार्म जब देखो, जब गहरी नींद होती तो अलार्म कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा था जो आपकी फिजिक्स बुक थी हिंदी मीडियम वाली थी क्या? हाँ हाँ। अरे गए तो दीपक सर से बोले तो कहे बेटा यहीं कहीं पड़ा होगा, और एक बच्चा पिछली बार भी